किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यह तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वह उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वही बूढ़े कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया के कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। ईश्वर ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो बुरे कर्म या दुष्कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए, इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल पाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए हों, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महापाप हो गया था। उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया था। राजा घर आए और क्रोध के शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस पाप कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने कभी भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया था। राजा परीक्षित ने अपनी की हुई भूल को स्वीकार किया और खुद को दंडित करने के लिए कहा कि मेरा बल, सुख, समृद्धि सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार